या जिस तरह से सेल्फ हेल्प बेची जाती है, अगर उस तरह से वाकई काम करती तो हम लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ फिगर आउट कर चुके होते। एंड अगर अभी तक आपके लिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स काम नहीं की तो इट्स नॉट बिकॉज यूर लेजी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज मैं अपने आप को भी एक्सपोज करने लगा हूं इन द वे कि आई टॉक अबाउट सेल्फ हेल्प from my perspective. Self help is not one size fits all. We are all different humans, we have different personalities, हमारे different आदतें हैं, हमारे different frustrations हैं, हमारे different upbringing है, and we need different systems to work for us. And किसी एक गुरु की एक ट्रिक इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। That might not be applicable to you at all. देखो, self help is usually marketed as same mindset, same habits and same routines for everyone. लेकिन ये इस तरह से काम नहीं करता। ये मार्केट इसलिए किया जाता है क्योंकि इस चीज को बेचना बहुत आसान हो जाता है। जो चीज आप अगर मगर के साथ, इफ एल्सिस के साथ कि शायद आपके लिए काम करे शायद ना करे, उसको बेचने की कोशिश करते हो तो वो चीज उतनी अच्छी नहीं बिक पाती। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जो शख्स बिल्कुल श्योरिटी के साथ आपको कोई बात कहेगा ना, चाहे वो गलत बात ही कर रहा हो, आप उसकी बात मान लोगे। वर्सेस अगर कोई पहले ही क्लेम कर लेगा कि दिस माइट नॉट वर्क फॉर यू, तो आपके दिमाग में उसकी वैल्यू खुद ही कम हो जाएगी। तो कैपिटलिस्टिक निजाम है, सबने अपनी दुकानें खोली हुई है एंड सबने अपना माल तो बेचना है। तो माल बेचने के लिए जो टैक्टिक इस्तेमाल की जाती है, हम उसको सच समझ बैठते हैं एंड जब वो हमारे लिए काम नहीं कर रही होती तो हम अपने आप को ब्रोकन समझ लेते हैं। हम अपने आप को इनकेपेबल, लेजी, प्रोक्रेस्टिनेटर और इस तरह के सारे टाइटल्स दे देते हैं, जबकि वो चीज फ्रॉम द स्टार्ट हमारे लिए बनी ही नहीं होती। एंड ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि वी हैव लिमिटेड लाइव्स, वी हैव लिमिटेड टाइम एंड वी हैव लिमिटेड एनर्जी। हम सारी टिप्स और ट्रिक्स आजमा के, उनको टेस्ट करके उनमें से नहीं गुजर के देख सकते। एंड ज्यादातर एडवाइस फेलिंग और एक्सपेरिमेंटेशन की कॉस्ट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। आप इसके अंदर मेंटली भी ट्राई एंड फेल कर रहे होते हो जिसका एक इम्पैक्ट होता है, आप इसके अंदर इमोशनली भी ट्राई एंड फेल कर रहे होते हो जिसका एक इम्पैक्ट होता है, एंड आप इसके अंदर स्पिरिचुअली भी ट्राई एंड फेल कर रहे होते हो, फिजिकली भी ट्राई एंड फेल कर रहे होते हो जिसका एक इम्पैक्ट होता है, जिसकी एक कॉस्ट होती है, जिसमें एक टाइम लगता है, जिसमें एक एनर्जी लगती है। वी डोंट हैव ऑल द टाइम टू एक्सपेरिमेंट विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड इवन मोर इंपॉर्टेंटली, जब ये चीज हमारे लिए काम नहीं कर रही होती, हम समझते हैं कि हम ब्रोकन है, हम लेजी हैं। बट अगेन द थिंग इज कि सेल्फ हेल्प इज नॉट रॉन्ग, सेल्फ हेल्प इज इनकम्प्लीट। सेल्फ हेल्प के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं जिसको कंफ्यूज करने से ये सारे इश्यूज हमारे सामने आते हैं। पहला कंपोनेंट है हैबिट्स और माइंडसेट और दूसरा कंपोनेंट है प्रोसेसेस। हैबिट्स और माइंडसेट की बात करें तो उसके अंदर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मॉर्निंग रूटीन्स एंड वो जो जस्ट डू इट वाली एडवाइस होती है ना, नाइकी वाली, वो आ जाती है। बट दिस इज शैलो, दिस इज नॉट समथिंग दैट विल एक्चुअली वर्क फॉर यू। एंड प्रोसेसेस के अंदर आपकी साइकोलॉजी आ जाती है, आपकी इमोशनल रेगुलेशन आ जाती है, आपका रिलेशनशिप आ जाता है विद ट्रॉमा, फियर, रेजिस्टेंस वगैरह, एंड अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि व्हाई समथिंग इज हार्ड फॉर यू। एंड ये जो सेकंड वाली कैटेगरी है ना, ये आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। ये आपने अपने साथ बैठ के, अपने आप को टाइम दे के, सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू ही अपने लिए फिगर आउट करनी होती है। एंड अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग मीनिंगफुल हैज अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस टेक्स टाइम। हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस की जो ड्यूरेशन है एंड उसके अंदर जितने ट्रायल एंड एरर्स हैं, हम उनको कम से कम करना चाह रहे हैं। यू विल ट्राई थिंग्स दैट डोंट वर्क, दे विल फेल, दैट इज नॉर्मल बिकॉज यू नो कि अब आपने कोई नई चीज ट्राई करनी है। सेल्फ हेल्प को फ्रेम इस तरह से किया जाता है कि ये कर लो तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ये कर लो तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, इससे आप मिलियनेयर बन सकते हो, इससे आप बिलियनेयर बन सकते हो। बट द रियलिटी इज कि मोस्ट ऑफ दैट एडवाइस इज बायस्ड, including my own. My content comes from my values, my personality and my experimentations कि क्या चीजें मेरे लिए काम करती हैं, क्या चीजें मैंने ट्राई की थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने ट्राई ही नहीं की और हो सकता है आपका सोल्यूशन उन चीजों के अंदर लाई कर रहा हो। एंड उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर जर्नी काम कर रही होती हैं एंड बाद वाली स्टेजेस पे काम नहीं करती। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इनिशियली काम नहीं करती, लेकिन एज यू गेट इनटू दैट फ्लो आपके लिए वो चीजें काम करना शुरू हो जाती हैं। एंड एज एन एग्जाम्पल, मैं 3 साल से स्ट्रक्चर्ड गोल्स लिख रहा हूँ एंड उसके अंदर मैंने काफी सारे टाइम टेबल्स के फॉर्मेट्स ट्राई किए हैं। मैंने अपने हर 15-15 मिनट का भी हिसाब रख के टाइम टेबल्स बनाना ट्राई किए हैं। मैंने हर घंटे के हिसाब से भी ट्राई किए हैं। मैंने डिवाइडिंग अ डे इनटू 4 पार्ट्स, 6-6 घंटे के पार्ट्स में भी ट्राई किए। सम वर्कड, सम डिडंट। एंड कुछ ऐसी चीजें थी जो पहले काम करती थी जब मेरी जिंदगी के अंदर, फॉर एग्जांपल एक एक्सटर्नल स्केड्यूल था, यूनिवर्सिटी थी, अब वो नहीं है तो दोस थिंग्स डोंट वर्क फॉर मी। नाउ आई हैव टू डिजाइन इट इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने कुछ टाइम स्लॉट्स रख दिए हुए हैं कि ये काम का टाइम स्लॉट है, ये दूसरी चीज का टाइम स्लॉट है, ये तीसरी चीज का टाइम स्लॉट है। एंड हर टाइम स्लॉट के अंदर मैंने ये लिस्ट ऑफ चीजें हैं जिनमें से मैंने ये करनी है और हफ्ते में ये लिस्ट मैंने पूरी करनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन माई इमोशंस, डिपेंडिंग अपॉन मेरी एनर्जी एंड डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा उस वक्त क्या करने का दिल कर रहा है, मैं उस चेक लिस्ट में से चीजों को टिक कर सकता हूँ। आई डोंट नीड अ
हार्ड एंड फास्ट स्केड्यूल आप फॉलो करने के लिए। बट अगेन 2-3 साल पहले वो जरूरी था, बिकॉज आई वांटेड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिसीजंस जो मुझे अपने दिन के अंदर लेने पड़ रहे हैं। एंड अगर मैं अपने स्केड्यूल्स उस तरह से दोबारा लिखता हूं तो आई विल बी फोर्सिंग माई सेल्फ इनटू दैट, और वो फिर सस्टेनेबल नहीं होगा। एज एन एग्जाम्पल, मैं 22 जनवरी को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो साल शुरू हुए 22 दिन हो गए, अभी तक मेरी स्लीप वाला जो साइकिल है वो सेट नहीं हो पा रहा। मैं उसको फोर्स करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके लिए डिफरेंट तरीके भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो फिगर आउट नहीं हो पा रहा। तो आई हैव टू फिगर आउट एन अल्टरनेट सिस्टम दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर मी। सो या द जिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि एवरीथिंग विल नॉट वर्क फॉर यू। किस काम को कैसे करना है वो तो आपको सेल्फ हेल्प बता देगा, लेकिन वो काम एक्चुअली आपके लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं, ये आपने अपने लिए खुद ढूंढना है, खुद फिगर आउट करना है। इस टॉपिक के बारे में लिखते हुए मेरे दिमाग में भी 2 चीजें आई, वो थी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी वाली साइड से। वो चीज़ें ये थी कि फॉर एग्जांपल कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे अहकामात हैं जो कि लेजिस्लेटिव अहकामात हैं, यानी कि वो हर किसी पे बिल्कुल एक ही तरह अप्लाई होते हैं। नमाज का हुक्म है तो नमाज का हुक्म है, शादी का हुक्म है तो शादी का हुक्म है, कि किस तरह से वो प्रोसेस डिफाइन होगा। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जिनके आंसर सब्जेक्टिव होंगे, उसके अंदर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है एंड थोड़े से हिंट देके आगे लिख दिया जाता है कि सोचने वाले के लिए निशानियां हैं, देखने वाले के लिए निशानियां हैं, एंड थिंग्स लाइक दोस। एंड ये वाली चीजें हमें स्पिरिचुअल साइड के अंदर भी नजर आती हैं कि कोई शख्स किसी पीर साहब के पास सवाल लेके जाते हैं तो पीर साहब उसको जवाब देने की बजाय एक और डायलेमा में डाल देते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला ये होता है कि सवाल यूजुअली सबके सिमिलर होते हैं, लेकिन जवाब उनके सब्जेक्टिव होते हैं एंड हर किसी के लिए उस सवाल का जवाब डिफरेंट हो सकता है। तो जब वो शख्स उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलता है तो ही फाइंड्स द थिंग दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर हिम। एंड सेकेंडली, जो उसने मेहनत उस चीज के अंदर की होती है, उस क्वेस्ट के अंदर, उस एक्सप्लोरेशन के अंदर, उस एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर, तो उसके लिए वो जवाब एक्चुअली वैल्यूएबल भी हो जाता है। कोई चीज आपको प्लेट पे रख के दे दी जाए तो आपके लिए उसकी वो वैल्यू नहीं होती, वर्सेस कोई चीज जो आप पेन के थ्रू, जद्दोजहद के थ्रू एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अपने लिए बिल्ड करते हो, उसकी आपके लिए एक एक्चुअल वैल्यू भी होती है। एंड क्योंकि सवाल 1 लाइनर्स होते हैं, 2 लाइनर्स होते हैं, उन पर पूरी किताबें नहीं छापी जा सकती, तो सेल्फ हेल्प इसको छुपा देती है। एंड इसको छुपा देने से हमारी जिंदगी में कोई ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई, बल्कि उल्टा कंफ्यूजन ही आई है। तो इस चीज को हमें वापस लेके आना है कि हर चीज हमें प्लेट पे रखकर नहीं मिलेगी। प्रोसीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए तो आपको प्रोसीजर मिल जाएगा, लेकिन आपने ये देखना है कि टाइम टेबल आपके लिए एक्चुअली एप्लीकेबल भी है कि नहीं। इसकी आसान एग्जांपल ये होगी कि आप बिरयानी की रेसिपी देखोगे तो आपकी उससे बिरयानी बन तो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने सवाल ही नहीं किया कि बिरयानी खाने का मेरा दिल कर भी रहा है कि नहीं, या बिरयानी मुझे हजम होगी भी कि नहीं। तो दिस क्वेश्चन इज इंटरनल। इसका जवाब आप रिफ्लेक्शन के थ्रू एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग के थ्रू ही फिगर आउट कर सकते हो। विदाउट दैट आप टकरे मारते रहोगे एंड नथिंग विल वर्क फॉर यू। आपको ये लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, एक्चुअली गलत ही कर रहे हो, लेकिन अगेन वो चीज आपके लिए थी ही नहीं फ्रॉम द स्टार्ट। यू कांट बिल्ड अ सिस्टम फॉर अ पर्सन यू डोंट अंडरस्टैंड। तो अगर आप इस चीज के अंदर नए हो तो इस चीज को थोड़ा सा टच कर लेते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सबसे बेसिक एंट्री पॉइंट है ना, वो है MBTI टेस्ट, जिसके अंदर आपको 16 पर्सनैलिटीज, एक्चुअली 32 पर्सनैलिटीज की बेस पे आपको अपने बारे में थोड़ा सा पता लगता है कि हाउ यू वर्क, हाउ यू टेक डिसीजंस, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स वर्क फॉर यू एंड इस तरह की चीजें। एंड इससे थोड़ा सा एडवांस टेस्ट है बिग 5 पर्सनैलिटीज टेस्ट, जिसके अंदर 5 कैटेगरीज होती हैं एंड हर कैटेगरी के अंदर 5-5 सब कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर आपकी ओपननेस भी आ जाती है, आपका न्यूरोटिसिज्म भी आ जाता है, यानी कि आप चीज को सोचते कितना हो, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड अपने आप को थोड़ा सा थ्रू दीस टेस्ट समझ सकते हो, एंड यहां से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि क्या चीज आपने अपने लिए ट्राई करनी है और क्या चीज आपने ट्राई ही नहीं करनी, क्योंकि वो अगेन आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। एंड जब आप इस प्रोसेस में से गुजरते हो तो यू रियलाइज कि टेस्ट भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। दे कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट एज यू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम, यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ताकि आप और आगे मूव कर सको एंड जिस मोमेंटम को आपने बिल्ड किया है इसको एक्चुअली आगे लेके भी चल सको। तो द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज कि बोरो आइडियाज, लेकिन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, और उन आइडियाज को फिर प्रॉपर्ली टेस्ट करो, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन फेलियर को गिल्ट के साथ ना जोड़ो, क्योंकि अच्छी एडवाइस भी जो होती है इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। एंड द थिंग इज कि लाइफ इज ऑलरेडी हार्ड, don't make it even harder by trying to fight with yourself. Learn to work with yourself and not against it. And if you found this relatable, तो share this with someone जो कि अपनी लाइफ के अंदर स्टक है, and share your thoughts in the comments कि क्या चीज़ मैंने मिस कर दी है, क्या चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे, क्या चीज़ें आपने एक्सपेरिमेंट करके ट्राई की हैं एंड नोटिस किया है कि आपके लिए वो चीज़ें काम करती हैं, जबकि ज़्यादातर लोगों के लिए वो चीज़ें काम नहीं करती। Like this video and follow कर लो for more self-help content, for more actually valuable advice. Take care, with love, Ali.